Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए अचानक दतिया पहुंची। यहां पर 2 बजे के बाद वह माता के दर्शन कर पाई, पूजा अर्चना कर पाई। पीताम्बर माता के दर्शन करने के लिए उन्हें 15 मिनट तक इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि लगभग 2 बजे तक माता का जो दरबार होता है वो बंद होता है, उनके विश्राम करने का समय होता है। और 2 बजे के बाद ही प्रियंका गांधी को भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही माता के दर्शन करने की अनुमति मिली। मंदिर में वीवीआईपी सुविधा के दर्शन के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है। प्रियंका गांधी सलवार सूट में थी और उन्होंने साड़ी पहनने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्हें वीआईपी सुविधा से वह वंचित रह गईं और 2 बजे के बाद माता के दर्शन कर पाई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मां पीताम्बरा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं की भीड़ मंदिर के बाहर लग गई थी। उनके आने की जैसे ही खबर पहुंची, दतिया में कांग्रेस नेताओं की भीड़ मंदिर के बाहर लगी थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने रोक कर रखा था। और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस मोर्चा की महिलाएं भी काफी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन वह भी उनसे नहीं मिल पाई। प्रियंका गांधी सीधे ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई थी। जब प्रियंका गांधी मां पीताम्बरा के दर्शन कर रही थी, तभी पुलिस की धक्का मुक्की में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक डांगी विश्राम गृह के सामने गिर भी पड़े थे। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। प्रियंका गांधी ललितपुर में किसान परिवार से मिलने आई थी और वहां से वह दतिया मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए पहुंची थी। अचानक ही वह यहां पर पहुंची और जैसे ही उनके पहुंचने की खबर लगी, पुलिस प्रशासन ने पूरा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर ली थी। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात थे। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस के जवान तैनात थे और माता के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी वापस रवाना हुई। प्रदेश की आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और इस बीच एक बड़ी समस्या आम जनता को हो सकती है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली कट सकती है, दीपावली अंधेरे में मंड सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली के जो कर्मचारी हैं, 70,000 बिजली कर्मचारी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बिजली कर्मचारी संगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और बिजली कर्मचारी डीए और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में बिजली विभाग में 29,000 नियमित कर्मचारी हैं, 6,000 संविदा कर्मचारी और 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। कर्मचारियों में डीए और वेतन वृद्धि का आदेश अब तक नहीं होने से नाराजगी है और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बोनस और दीपावली के पहले वेतन देने की मांग की जा रही है। बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल का रास्ता चुन लिया है और ये माना जा रहा है कि 1 नवंबर से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर उनकी हड़ताल लंबी खिंचती है तो दीपावली में इसका असर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एवं इंजीनियर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त संगठन के प्रदेश संयोजक VKS परिहार ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर पिछली बैठकों में दिए गए आश्वासन उन्हें याद दिलाए जाएंगे। वेतन वृद्धि तत्काल देने के साथ बकाया राशि के भुगतान का अनुरोध उन्होंने किया था पहले भी, लेकिन इस उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई और अब लगातार आश्वासन के बाद भी जब मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं तो बिजली कर्मचारी फिर से हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला उन्होंने किया है। इससे मध्य प्रदेश की आम जनता को काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि त्योहार का सीजन है, दीपावली आने वाली है और इस बीच बिजली का गुल होना एक बड़ी समस्या आम जनता के लिए हो सकती है। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर। उपचुनाव होने वाले हैं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर। कल मतदान होगा, लेकिन इसके पहले बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। बीजेपी नेता पृथ्वीपुर में बीजेपी नेता अनिल पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग की बात वह कहते नजर आ रहे हैं। वो एक ग्रामीण इलाके में कहते दिख रहे हैं कि यादवों के बूथ लूट लो। ग्रामीणों से वह कह रहे हैं कि प्रत्याशी के जीतने हारने से मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। बूथों पर सिर्फ 4 लोगों को ही मत देने का अधिकार मिलेगा, बाकी बूथ कैप्चरिंग की जाएगी। ऐसा
सरकार चुनाव लड़ रही है, या सरकार चुनाव लड़ रही है और सत्ता में बहुत ताकत होती है। नीचे बैठे ग्रामीणों को वह अपना मोबाइल दिखाते हैं और यह भी कह रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री से बात हुई। बुंदेलखंडी भाषा में वह यह चीज़ कह रहे हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल मतदान होना है और उसके पहले बूथ कैप्चरिंग जैसा बात करते हुए वीडियो वायरल होना बीजेपी नेता का या अपने आप में बीजेपी की समस्या बढ़ाता है। कांग्रेस को एक तरह से मौका मिल गया है कटाक्ष करने का और बीजेपी को घेरने का। कांग्रेस ने यहां पर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है और जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत की है कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जेपी धनोपिया ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी उपचुनाव में शराब व पैसा बांटकर मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। पृथ्वीपुर में बीजेपी नेता अनिल पांडे एक वीडियो में साफ तौर पर बूथ कैप्चरिंग की बात करते देखे जा रहे हैं। धनोपिया ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस एक तरफ हमलावर है बीजेपी की ओर और यहां पर वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। वीडियो वायरल हुआ है और कांग्रेस शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रही है। कल मतदान होना है, नतीजे भी सामने आएंगे, देखना होगा कि नतीजे क्या कहते हैं। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की और त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। दीपावली, धनतेरस लगातार त्योहार हैं और इस बीच बाजार में भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। जो सबसे पहली बात त्योहार को लेकर ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि प्रदेश सरकार ने भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि जहां पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे होगा वहां पर लोगों को 2 से 3 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति है। जहां पर 200 से ऊपर AQI है वहां पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये हमें भी बहुत ध्यान रखना है ताकि पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान ना हो, और पर्यावरण को नुकसान होगा तो वो इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ त्योहार के नज़दीक आते ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़े ये बता रहे हैं क्योंकि रोज़ बाज़ारों में भीड़ रहती है, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा है। कई जगह पर मास्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर मास्क दिखते हैं। तो इसको लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही त्योहार का सीजन शुरू हुआ है इस बार से फिर से संक्रमित मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई है। इनमें से 20 मरीज महज 3 दिन के अंदर मिले हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस के एक्टिव केस 40 हो गए हैं जो पहले कम थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस हफ्ते की रिपोर्ट सामने आई है जहां पर 24 से 28 अक्टूबर के बीच भोपाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। यहां 32 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और सबसे ज़्यादा 11 मरीज 26 अक्टूबर को सामने आए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है फिर भी वह कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी ज़रूर रखें। अगर हम सबको पालन नहीं करवा सकते हैं तो हम खुद में पालन करें और हमें देखकर ज़रूर ही बाकी लोग भी पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए ताकि संक्रमण से बचा जा सके क्योंकि अब त्यौहार का सीज़न है और तमाम छूट के साथ त्यौहार तो मना रहे हैं लेकिन इस बीच सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.